गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। शालिनी, विश्वकर्मा, प्रदीप, गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी बच्चे भी आ जाएं क्लास में जल्दी से। आप प्यारे बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए क्लास में, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? कामिनी, मुकेश, आरती, लक्ष्मी, नमिता, रितु, आनंद, वर्मा, अनु, पूजा, सत्या, नेहा, रितंबरा, मनीष, नितिका, निराली, शालिनी, विशाली। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। नीलेश, खुशी, अनमोल, आशीष। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। शिव शंकर, सिमरन, गुड मॉर्निंग। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है नरेशन, ठीक है। और मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने आखिर में लिखा भी था नरेशन करवा दीजिए। तो बेटा आइए नरेशन करते हैं। तो नरेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि मान लीजिए कि आज एक बच्चा, दो दोस्त हैं, रोहित और मोहित। दो दोस्त हैं, रोहित और मोहित। तो आज मान लीजिए रोहित नहीं आया, स्कूल नहीं गया रोहित। तो शाम को उसने मोहित को, अपने दोस्त को कॉल किया और पूछा कि सर ने क्या पढ़ाया या क्या कोई होमवर्क दिया है कल के लिए। तो जो टीचर ने डायरेक्ट कहा वो डायरेक्ट स्पीच है। और जब मोहित रोहित को बताएगा कि सर कह रहे थे कि कल वो हमें ये करवाएंगे, हमें इसका होमवर्क करना है, तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, अब नरेशन को समझने के लिए आप बेसिक समझिएगा और प्लीज इसका आंसर देना मत शुरू कर दीजिएगा। तो नरेशन का बेसिक क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो वाक्य को बांटा जाता है दो हिस्सों में, ठीक है। एक कॉमा से पहले का और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब इसको हम कहते क्या है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कुछ लोग इसे रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं इसको। अब दूसरी चीज कि इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला अनीता जो सब्जेक्ट है, दूसरा इसका वर्ब है, और तीसरा जो इसका ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअली प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। अब इसी तरह इसको भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है जो हमें टेंस की जानकारी देता है, और स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, इसको ये आपने सबने स्कूल में सीखा होगा। अब इसमें केवल एक ही चीज आती है, क्या आता है? इसमें आता है केवल चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक ही सवाल पूछा जाता है, वो है चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब दूसरा इसको कहते हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं। इसमें क्या आती हैं? तीन चीजें आती हैं। पहली चेंजेस ऑफ पर्सन, दूसरा चेंजेस ऑफ अदर वर्ड्स, और तीसरा चेंज ऑफ टेंसेस। तो अब मैं क्या करूंगा कि आपको सिखाते समय सबसे पहले मैं ये सिखाऊंगा जो बच्चा 1-2 मिनट में सीख लेता है, आसान है ये। अब उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन सिखाते समय मैं रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट या फ्यूचर में रखूंगा। कारण यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस चेंज नहीं करते। ये इसलिए करूंगा ताकि हम केवल चेंज ऑफ पर्सन पे ध्यान दें। उसके बाद हम करेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, और फिर जब सब हो जाएगा तो चेंज ऑफ टेंस कराते समय मैं सब कुछ मिक्स कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आइए बच्चों इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो आप लोग तैयार हैं? बेसिक थ्योरी समझ में आ गई होगी, और जो बच्चे लेट आए हैं वो रिपीट करने को ना कहें।
तो क्या हम आगे बढ़ें? अगर ये क्लियर है तो टी लिख दीजिए, तैयार। फिर हम शुरुआत करते हैं। बेसिक थ्योरी बता दी मैंने। तैयार है तो टी लिख दीजिए। ओके, तैयार हो गए बच्चे, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये रही चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इसको ध्यान से देखिए, है ना, कि से का हो जाता है, से का हो जाता है सेज, है ना, से का से, सेज का सेज रहता है, सेड का सेड रहता है, और विल से का विल से रहता है। यानी कि यहां तक कोई बदलाव नहीं होता, यहां तक कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही आता है से टू, तो से टू का बन जाता है टेल। जैसे आता है सेज टू तो उसका बन जाता है टेल्स। जैसे ही आता है सेड टू उसका बन जाता है टोल्ड, और विल से टू का विल टेल हो जाता है। यानी टू लगने पर ही बदलाव होता है, अन्यथा बदलाव नहीं होती। ठीक है बेटा, चलिए ये बेसिक क्लियर हो गया। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्लियर है, तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए क्लियर है तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, फिर टेंसेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा, ये मैंने आपको सिखाया था। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। आइए इसको समझते हैं कैसे काम आते हैं ये, ठीक है। तो चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहला नियम क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नियम है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई कौन है? फर्स्ट पर्सन, तो ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के, अरे रंग बदलना पड़ेगा, हाँ ये रंग बदल देते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, है ना, फर्स्ट पर्सन हो, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताना। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए प्लीज। आंसर दो, शाबाश। 30 सेकेंड निकल चुके हैं, मैं आपको 20 सेकेंड और दे देता हूं। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। ओके, वेरी गुड। तो आइए बच्चों आंसर देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। तो बेटा आंसर होगा इसका ही टेल्स मी, है ना, सेज टू का टेल हो जाता है ना, सेज टू का टेल्स मी दैट। यहां पर दैट जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है, और फिर ही इज रेडी। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया। चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस गाइस, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? हाँ बेटा, क्लियर हो गया चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी में एक एग्जांपल ये देख लीजिए। यहां पर देखिए वी है
सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन है ना, वी कौन है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी चेंज होगा किसके अनुसार, दे के अनुसार। तो आंसर क्या होगा देखिएगा, से टू का टेल हो जाएगा, तो दे टेल मी दैट वी विल गो टू मुंबई। क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट लिख दीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बेटा, ये मेरे को ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यहाँ मी लिखा हुआ है ना, मुझे लगा यहाँ पर मी लिखा हुआ है इसलिए मैंने मी लिख दिया था। हाँ ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया वो, है ना। आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। थैंक यू। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर वी नहीं होगा, क्या होगा, दे होगा। ये गलती केवल एक दो बच्चों ने बताई, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो बिल्कुल सही है, मैंने जानबूझ के गलती दी थी इसमें तो जानबूझ के दी थी। तो क्लियर हो गया, तो वी दे को ले लेगा, दे विल गो टू मुंबई। क्लियर हो गया बेटा। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है दे टील मी, ये टील क्या होता है भाई, अरे ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था, सॉरी बेटा, ध्यान दो, ये टील नहीं होगा, टील नहीं होगा अभिषेक भाई। चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गया। हाँ बेटा चलिए, हाँ यहां तो मुझसे गलती हुई थी, ये मैंने जानबूझ के दिया था ताकि बच्चे इसको पकड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि सेकंड पर्सन हो, तो ये किसको लेगी, ये लेगी बेटा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को। किसको लेगी, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को। ठीक है बेटा, अब आंसर क्या होगा देखिएगा, इसका आंसर होगा ही टेल्स मी दैट, अब यू का क्या हो जाएगा, मी क्या आएगा, आई एम लेट। हाँ बेटा क्लियर हो गया, हाँ बेटा क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर है, क्या हम आगे बढ़े। क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए प्लीज, आगे बढ़ेंगे। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप लोग देंगे। She says to him, you have not taken permission. वो उससे कहती है कि तुमने परमिशन नहीं ली है। इसका करेक्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइए। यस गाइस, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको दूंगा केवल 40 सेकेंड। हाँ बेटा, मुझे बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 40 सेकेंड होने वाले हैं। चलिए शाबाश। अच्छा, कुछ बच्चों ने सेज टू का सेज टू ही लिख दिया है, वेरी गुड बेटा, बधाई हो आपको। तो बेटा यहां पर ये तो पता ही है आपको कि यू कौन है, सेकंड पर्सन है, किसको लेगा, हिम के अनुसार आएगा। तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। आंसर होगा शी टेल्स हिम दैट he has not taken permission, है ना। वेरी गुड बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो।
हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कुछ बच्चे सेज टू लिख रहे हैं, कुछ बच्चे टेल में एस नहीं लगा रहे हैं। आपको बधाई जो नहीं लगा रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है किसका क्या होगा, तब भी बच्चे सेज टू लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बेटा? कौन सी मायावी शक्ति प्रयोग कर रहे हो? हाँ, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगला नियम क्या कहता है, इसको भी देखिएगा। अगला नियम जिसमें बच्चा अक्सर धोखा खाता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस यू को आप किस में बदल सकते हैं? फर्स्ट और थर्ड किसी भी पर्सन में बदल सकते हैं। क्या बोला? यू को आप फर्स्ट या थर्ड किसी भी पर्सन में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना। रोहन सेज, तो सेज का सेज रहेगा, तो आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। तो आंसर होगा रोहन सेज। अब सेज लगा दिया, दैट। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आंसर हो सकता है? दैट के बाद आई कैन, आई वी कैन डांस, ये भी सही है। और ही शी दे कैन डांस, ये भी सही है। यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो फर्स्ट पर्सन भी बन सकता है, थर्ड पर्सन भी बन सकता है। ठीक है? अरे शी कैसे लिख दिया मैंने? शी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है और ये आपका थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज, एन लिख दीजिए बस जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड कुछ भी कर सकता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे अगले का। शी सेज यू हैव नॉट टेकन परमिशन, इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं? हर बच्चा एक आंसर दे दे जो बन सकता है। शाबाश, आपको दे रहा हूं मैं 40 सेकंड। 40 सेकंड में कोई भी आंसर फर्स्ट और थर्ड में दे सकते हैं आप। 40 सेकंड्स यू हैव। यस गाइस, वेरी गुड। कई बच्चों ने सही आंसर देने शुरू कर दिए हैं। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा, तो मैं भी आंसर देता हूं। तो इसके क्या क्या आंसर बन सकते हैं देख लेते हैं। इसके आंसर बन सकते हैं शी सेज, शी सेज दैट आई हैव नॉट, या फिर अरे वी भी कर सकते हैं, आई वी, अरे यार वी कैसे लिख रहा हूं मैं? वी हैव नॉट टेकन परमिशन, है ना? इसका थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ही शी हैज नॉट टेकन परमिशन। थर्ड पर्सन में ये भी हो सकता है, दे हैव नॉट टेकन परमिशन। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन है ना? ये आपका फर्स्ट, ओ अरे यार, ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों बन सकते हैं। और अच्छा, एक बच्चा ने यहां पर इसकी जगह टेल्स लिखा है। बेटा, यहां टेल्स आने की वजह बताओगे आप क्यों आएगा? हाँ, अच्छा, जब तक ये बच्चा
यहाँ पर टेल्स आने की वजह बताता है। अच्छा, एक नहीं, ये 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने टेल्स लिखा है, तो मुझे जगह वजह बताइएगा बेटा क्या है, तब तक बाकी बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाऊं बेटा, आगे बढ़ जाऊं। जो चीज मैंने शुरुआत में बताई, उसके बाद पिछले 5 सवालों में भी बताई, उसके बाद हर पन्ने में लिखी हुई है, फिर भी टेल्स लगा रहे हैं, आपको बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूं, तो बताइए बच्चों को, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज, यानी कि जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे तो आता ही है, साथ में इसमें नाउन भी हो तो वो भी थर्ड पर्सन माना जाता है। एक बच्चा है, बदतमीज बच्चा है, वो नो चेंजिंग नो चेंजिंग और अपनी घटिया सी शक्ल भी इमोजी के रूप में डाल रहा है। बेटा सचिन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें उतना ही मिले जितना तुम डिजर्व करते हो, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं वैसा ही तुम्हें मिले, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। जिस तरह की हरकतें तुम इस क्लास में कर रहे हो, उसी तरह की हरकतें दुनिया के हर लोग तुमसे हर पल करें, ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है बेटा। चलिए, तो बेटा आंसर क्या होगा देखते हैं। तो आंसर होगा इसका क्या, सिंपल सा आंसर है, रोहन टेल्स मी दैट शी इज इंटेलिजेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस गाइस, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर ये क्लियर है तो। क्या हम आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बच्चा है, आकांक्षा सक्सेना कह रही है, इसका रूल हिंदी में क्या है। अब बहन मैं हिंदी में नहीं बता सकता। ठीक है बेटा। मैं अभी तमिल बोल रहा हूं, इतनी देर से आपने सुना नहीं, मैं तो तमिल बोल रहा हूं इतनी देर से, है ना। चलिए बेटा सचिन, तुम सॉरी मत बोलो, तुम बदतमीज हो, तुम ये रोज करते हो और फिर सॉरी बोलते हो। ठीक है, तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है बदतमीज इंसान। ठीक है बेटा, तो तुम नहीं सुधरने वाले हो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। और मैंने कहा ना, जो तुम कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से क्लास में, वही जिंदगी भर हर पल हर इंसान तुम्हारे साथ करे, ये मेरा आशीर्वाद है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दें, शाबाश। यस गाइस, आंसर दीजिए शाबाश, आपके पास 40 सेकंड होने वाले हैं। चलिए तो आंसर देखते हैं बेटा। अच्छा ये तो हो गया है ना, ये तो हो गया बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। ही टेल्स मोहन दैट दे आर
लेट। आगे बढ़ जाए बच्चों, क्लियर हो गया तो? एक बहन पूछ रही है इंग्लिश कंपलसरी होती है क्या? बेटा बहन एक बात सुनो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो बेटा आपने, है ना, कितने साल सोचा होगा आईएएस की तैयारी करनी है, फिर आपने बड़ी हिम्मत से, है ना, एडमिशन लिया होगा, उसके बाद आप पूछ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी होती है क्या? तो ऋचा बहन आपको एक सलाह है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे जाके देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा, ठीक है? छोटे बच्चों की तरह सवाल मत करो, क्लास में आप पूछ रहे हो इंग्लिश कंपलसरी होती है क्या, इससे पता लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हो। बेटा पहले एग्जाम की तैयारी के लायक बनो, पहले एग्जाम की तैयारी के लायक बनो, इसे होमवर्क कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? होमवर्क, ऋचा बहन, है ना? जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना कंपलसरी होती है कि नहीं होती है। चलिए, ये कह रही है कि इंग्लिश कंपलसरी होती है क्या? बेटा चलिए, हाँ बेटा, अगर वो नेगेटिव मार्किंग के भी पूछ रही है तो ये तो और खतरनाक सवाल है। क्यों? इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो ऋचा बहन ये सवाल पूछ रही हो तो बेटा एक काम करना, एक चिड़िया है जिसका नाम है गूगल, उस पर टाइप करना पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जब वो आ जाए उसके ऊपर दिशा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे बहन, उसे पढ़ना, ठीक है बेटा? उसको पढ़ के बोलना कि अरे तुम तो मोबाइल में थे, मैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट ही देखती रह गई, ये क्यों नहीं पढ़ा मैंने, ऐसा महसूस करोगे ना तो सुधर जाओगे, ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगला नियम कहता है कि जब केवल वी, फर्स्ट पर्सन, केवल वी, ओनली वी, केवल ये यदि सब्जेक्ट हो, है ना, ये कभी केवल केवल ये फर्स्ट पर्सन का केवल ये है जो सब्जेक्ट हो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा हो किसको? लिविंग बीइंग को या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा? देखो कैसे, तो यहां पर वी है, अब वी तो वैसे तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सॉरी, वी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये नहीं होगा, वी का वी रहेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर यही रहेगा। आपको बस यहां पर बीच में दैट लगाना है, बाकी सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं, केवल दैट लगा दीजिए, बाकी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है बच्चे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। आगे बढ़ जाओ बेटा, क्या हम आगे बढ़ जाएं कि वे, उन्होंने कहा था कि हम बिना पानी के नहीं जिंदा रह सकते, है ना? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है बेटा? चलिए, जैसे एक और एग्जांपल, इसका आंसर क्या होगा? द टीचर सेज वी आर मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर, कि टीचर कहते हैं कि हम नश्वर हैं। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास है 40 सेकंड, शाबाश। हाँ, सेट टू का तो चेंज होगा बेटा, सेट टू होगा तो चेंज होगा, ठीक? सेट टू नहीं है तो चेंज नहीं होगा, सेट टू का टोल्ड, है ना, सेट टू का तो होना ही है। मैं केवल यहां की बात कर रहा हूं, यहां चेंज नहीं होगा, है ना? आंसर दीजिए, शाबाश। चलिए शाबाश, आंसर आ चुके हैं, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा द टीचर सेज दैट वी आर मॉर्टल, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे?
क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना। अब हम करेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। क्या करेंगे? चेंज ऑफ अदर वर्ड्स करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शाबाश। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स कैसे काम करता है ये देखिएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर वो चीज जिसकी जानकारी यूपीएससी के ऑफिशियल एग्जाम वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसे वहां है ना ढूंढ लें प्लीज, है ना। यहां पर केवल नरेशन की बात करें। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे चेंज होता है यहां देखिएगा। जैसे कि दिस का हो जाता है दैट, दिस का दोस, नाउ का दैट, हेयर का देयर, हेंस मतलब अतः, हेंस मतलब अतः, इसका हो जाता है देंस। ठीक है, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ये क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, क्या ये क्लियर हो गया बेटा? चलिए शाबाश। अब ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे कि यस्टरडे। अब यस्टरडे के दो बन सकते हैं, या तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ठीक है, टुमारो के तीन बन सकते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे, या फिर ऑन द मोरो। ठीक है, ये तीन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया ना? तो एन लिख दीजिएगा। यस गाइस, हाँ बेटा आगे बढ़ जाऊं मैं। क्लियर हो गया, चलिए शाबाश। अगला, अगर डे फॉर यस्टरडे यानी कि परसों, जो पास्ट टेंस का परसों है, ये आ जाए तो इसका एक ही बनता है 2 days बिफोर, यानी 2 दिन पहले। यदि आ जाए द डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला फ्यूचर टेंस का परसों, तो इन 2 days टाइम इसका भी एक ही बनता है। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया? वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, चलो बेटा। चलिए, अब अगर आए एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले, तो उसका क्या होगा? बड़ा सिंपल है। तो उसका होगा जैसे कि अ वीक बिफोर, तो इसका हो जाएगा, सॉरी, अ वीक अगो, इसका हो जाएगा अ वीक बिफोर। अगर आए अ मंथ अगो, तो इसका हो जाएगा अ मंथ बिफोर। अगर आए अ ईयर अगो, तो उसका हो जाएगा अ ईयर बिफोर। ठीक है, तो इसके ये चेंज हो जाएंगे, बस बिफोर लग जाएगा और जो चुना है वही यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला अगर आए लास्ट, जैसे मान लीजिए आए लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर आए लास्ट वीक, टाइम का मतलब ये है, या फिर आए लास्ट मंथ, है ना, या फिर लास्ट ईयर, ऐसा कुछ आ जाए तो उसके दो बनते हैं। पहला द प्रीवियस, जैसे संडे का संडे रहेगा, द प्रीवियस संडे, द प्रीवियस वीक, ठीक है, द प्रीवियस मंथ, या फिर द प्रीवियस ईयर। दूसरा, इसका एक और तरीका हो सकता है, वो क्या है देखिएगा। एक और तरीका क्या है देखिए, या फिर हो सकता है द ईयर, सॉरी द संडे बिफोर, या फिर जो भी आया डे में, है ना, जो भी डे में आया वो, या फिर द वीक बिफोर, है ना, या फिर द मंथ बिफोर, या फिर द ईयर बिफोर। यानी इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, शोभा कह रही है इतना सारा फॉर्मूला सब पढ़ना पड़ेगा। मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो, है ना, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, है ना, इट्स ओके, रहने दो। शोभा, आपने जब लिखा ना इतना सारा फॉर्मूला सब
याद करना पड़ेगा। तो बेटा इसका एक डायलॉग है, मेरा जवाब है तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो कि इतने सारे हैं तो तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी सोचने की तरीका मैं नहीं बदल सकता, ठीक है बेटा, तुमसे ना होगा बेटा। जो बच्चा नेगेटिव सोचता है या जो इंसान नेगेटिव सोचता है मुझसे नहीं होगा, जो ये सोचता है इतना सारा बेटा, वो इतना सारा ही देखता रहेगा, ठीक है। तुम बस जाके सेल्फी ले लेना, है ना, है ना, एग्जाम देने जाना और एग्जाम के हॉल के बाहर सेल्फी ले लेना बेटा, है ना, वो हो जाएगा तुमसे। चलिए, मतलब इतना सारा है तो क्या करना है बेटा, यूपीएससी बेटा हलवा थोड़ी है कि हलवा बनाया खाया हो गया। बोल रही इतना सारा याद करना पड़ेगा, मत करो याद, किसने मना किया है। अगला अगर आए नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट संडे आ जाए इंडिया इंडिया, फिर अरे यार नेक्स्ट संडे, ये मंडे ट्यूसडे कुछ भी, या नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसा आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा द फॉलोइंग संडे, है ना, द फॉलोइंग संडे, या फिर द फॉलोइंग वीक, या फिर द फॉलोइंग मंथ, या फिर द फॉलोइंग ईयर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो, क्लियर हो गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? शुभम चंडेल कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला है। हाँ बेटा, एलोन मस्क का फोन आया था ना मेरे पास कि शुभम चंडेल को मत देना। पूरी दुनिया की कायनात, सारे राष्ट्रपति मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि शुभम चंडेल को मत देना पीडीएफ। क्यों? आईएएस बन गया तो? चाइना ने तो विशेष तौर पे चाइना के एम्बेसडर आए थे मेरे पास बोलने के लिए, इसको मत देना। अगर आईएएस बन गया उसके बाद जयशंकर की तरह ये फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा, फिर तो ये हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए चाइना के तो राजदूत ने आके मुझसे कहा था कि शुभम चंडेल को मत देना पीडीएफ। क्यों? है ना, मेरे को तो डर लग रहा है कहीं एलियंस शाम को घर ना आ जाएं बोलने के लिए कि शुभम चंडेल को ना देना पीडीएफ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे खिलाफ ही तो कायनात जो है वो साजिश रच रही है। ये देखो, मैंने अभी आपसे बात करते करते सरड़े की वीडियो देखी, उसमें चैट के बगल में नोट्स हैं, मगर शुभम चंडेल के खिलाफ बेटा मेरे को लग रहा ब्रह्मांड साजिश रच रहा है कि उसी को नहीं मिलनी है पीडीएफ। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे चेंज ऑफ टेंसेस। क्या करेंगे? चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस सवाल का जवाब मैं कम से कम 30-40 बार दे चुका हूं, पीडीएफ, फिर से पीडीएफ की माला जपने लग गए, है ना। अच्छा, शुभम चंडेल की क्लास के बच्चे जो हैं उनमें से जिनको पीडीएफ मिल गई है वो यस लिख दीजिए एक बार। हाँ बेटा, जितने बच्चे भी शुभम चंडेल के बैच के हैं, अगर नोट्स पीडीएफ मिल गई है तो एक बार यस पक्का लिख देना, ठीक है। हाँ, नहीं मिलेगी बेटा शुभम, तुम्हें नहीं मिलेगी, है ना। देखो तुम्हारे बैच के जूही को मिल गई, दीपक को मिल गई, प्रकाश को मिल गई, अंकित को मिल गई, ओहो निशा चौधरी, कितने सारे बच्चों को मिल गई, सिमरन को मिल गई। बड़ा मैंने कहा ना, देखो इतने सारे बच्चों को मिल गई। तुम्हारे खिलाफ ही तो साजिश हो रही है बेटा ब्रह्मांड की। बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगली चीज क्या है चेंज ऑफ टेंस में? मेन चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यदि क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच ये है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, है ना, अदर वर्ड्स भी होगा, लेकिन चेंज ऑफ टेंसेस नहीं होगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों होंगे। और यहां पर है ना चेंज और रिपोर्टिंग स्पीच, है ना, वाक्य के अनुसार होगी, है ना, चेंज और रिपोर्टिंग स्पीच होगी वाक्य के अनुसार। ठीक है बच्चा,
आगे बढ़े, है ना। तो एक बच्चा आंसर देने लगा पड़ा है, उसे टोल्ड और लिख दिया यहां पर, टोल्ड, सेज टू का टोल्ड। तो आइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। आंसर होगा राजू टेल्स मीना दैट, आई कौन है, आई है राजू, है, आई कौन है राजू, तो हो जाएगा ही इज रेडी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए बेटा। जिन बच्चों ने मीना का एम लेटर स्मॉल लिखा है, ये गलती एग्जाम में मत करना बेटा। मीना का एम बेटा ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कहीं भी आए, वो वाक्य कहीं भी आए, वो कैपिटल ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं अगला। अब यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगले का एग्जांपल आप देना। तो वाक्य है मोनिका सेड टू मोहन आई नो यू। अब देखिए आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, किसको लेगा, मोनिका को। यू कौन है, सेकंड पर्सन, किसको लेगा, मोहन को। ठीक है जी, आंसर क्या होगा देखिए, आंसर होगा मोनिका टोल्ड मोहन दैट शी, ओहो, शी, नो का न्यू, न्यू, यू का हिम, शी न्यू हिम। क्लियर हो गया? हाँ बेटा क्लियर हो गया ये। नहीं बेटा दैट बड़का लेटर में नहीं आएगा, बाकी सब चीज स्मॉल लेटर यानी है। आगे बढ़ जाऊं बेटा, हाँ वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, चलिए दीजिए। आपके पास है 50 सेकंड, शाबाश। अच्छा, अनिष्का यादव की क्लास के बच्चे, क्योंकि वो कह रही हैं कि उनके नोट्स नहीं मिले हैं, अनिष्का यादव की क्लास के बच्चे यस लिख दीजिए जिनको मिल गए हैं। ठीक है, वो यस पक्का लिख दीजिएगा। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो पहला वाक्य यू है, मी की जगह तो आई होगा, सिंपल लॉजिक है। तो वाक्य बनेगा रोहन टोल्ड मी दैट ही, नहीं सॉरी, आई डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। हाँ बेटा क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ बेटा क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ जाओ, है ना। डू नॉट का डिड नॉट होगा ना, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट।
टेंस तो किया हुआ है आपने मेरे साथ भी, और अपने आप स्कूल में पढ़ा होगा। चलो बेटा, जिनको नोट्स नहीं दिख रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो लोग मेरी पिछली सारी क्लास देख लीजिए। मैंने डिजाइन बना के बताया था कहाँ मिलते हैं नोट्स। ठीक है, चलिए अगला। यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, देखो मैं फिर से डिजाइन बना रहा हूं। देखो मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है, वीडियो या तो मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन है। ठीक है, यहां पर इधर लिखा हुआ है चैट। ठीक है, जहां पर देखो, जहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है ना, जैसे जहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है उसके आगे वीडियो लिखा होगा, उसके आगे नोट्स लिखा होगा, तो वहां तो जीरो दिखेगा, वहां जीरो दिखेगा, वहां नोट्स है ही नहीं, वहां नोट्स है ही नहीं। लेकिन आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है ना? लेकिन अंदर जाओगे ना, जब मेरे नाम के लिस्ट के अंदर जाओगे, वहां पर ये वीडियो है। यहां पर देखो मैं, है ना, एक हैंडसम लड़का पढ़ा रहा हूं, है ना, और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहां पर लिखा होगा चैट, जहां से आप चटिया रहे हो, है ना, यहां पर चैट चल रही है। इसी के बगल में एक चिड़िया है जिसका नाम है नोट्स, यहां मिलेंगे। ठीक है, यहां मिलेंगे, जहां मेरा नाम है उसके बगल में लिखा होगा ना 15 वीडियोस, उसके बगल में नोट्स में 0 लिखा होगा, वहां नहीं, यहां मिलेंगे। जहां आप चैटिंग कर रहे हो उसके बगल में मिलेंगे नोट्स। ठीक है भाई लोग, ये मैं डायग्राम पहले भी बता चुका हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया कहां मिलेंगे। आप क्या कर रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो मैं बताता हूं। कहां गया, हाँ, यहां लिखा होगा क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश, है ना, यहां पर मेरा हैंडसम नाम होगा, है ना, है ना, उसके नीचे लिखा होगा 16 वीडियोस, है ना, और उसके आगे लिखा होगा नोट्स, है ना, 0 नोट्स, ऐसे लिखा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर बार बार पुड़ुक 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 करे जा रहे हो, यहां पर, यहां नहीं है। जब अंदर जाओगे स्क्रीन आएगी, स्क्रीन वहां है भाई। ठीक है तो जो समझदार बच्चे हैं वो वहां तक पहुंचते हैं, जो नासमझ बच्चे यहीं पर पुड़ुक 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 करते रहते हैं, फिर सोचते हैं आई नहीं हमें। ठीक है, यहां नहीं मिलेंगे नोट्स। ठीक है, यहां है ही नहीं आगे बढ़ जाऊं हाँ, कुछ भी चल रहा है ना, 0 नोट्स लगे पड़े, वीडियो के नीचे देखा करो। चलो है ना, यहां पुड़ुक पुड़ुक करते रहते हैं। चलो इसका आंसर दो, शाबाश। अच्छा, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसका पास कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो चलो आंसर दो इसका, आपके पास है 50 सेकेंड। चलो, अब पता चल गया बेटा तानिया, ये तो मैंने, है ना, केवल 3-4 बार बताया है ये चीज चलो बेटा आंसर दो इसका अब भी नहीं मिलेगा निशा पाल, मैं दावे से कह रहा हूं अब भी सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिजाइन बना के मैंने पहले भी बताया है इसी बैच में तब भी बच्चे लिख रहे हैं विद्युत गति से, नहीं मिला चलो आंसर दो इसका, शाबाश ये कौन है, मनीषा भारती। इसका टेल्स आपने किस मायावी शक्ति का प्रयोग करके टेल्स किया, मनीषा भारती, कौन सी मायावी शक्ति है जो प्रयोग करके आपने टेल्स लिखा। यहां पर देखो मनीषा बहन, देखो मनीषा बहन क्या लिखा हुआ है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एलियन अटैक, क्या लिखा है मनीषा भारती। ये आज केवल 15-16 बार बताया जा चुका है, फिर भी आप टेल्स लिख रहे हो मनीषा भारती, काहे बेटा है।
चलो, वो टेल्स लिखे जा रहे हैं। यहां पर पता लिखा हुआ है मोमो चाउमीन, लिखा क्या लिखा है यहां क्या मेन्यू लिखा हुआ है? चंदू के गोलगप्पे लिखा हुआ है यहां पर, है ना? यहां लिखा तो हुआ है भाई। तो आंसर होगा ही टोल्ड। और मनीषा बेटा चिंता मत करो, आप अकेले नहीं है, ऐसे और भी बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हो बेटा। ही टोल्ड स्नेहा दैट, आई कौन है? ही, तो ही वॉज डूइंग, अच्छा आई कौन है? फर्स्ट पर्सन, ही को लेगा। और माई कौन है? ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ही को लेगा। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। हाँ बेटा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं बच्चे? नहीं, गलती करो ठीक है, लेकिन वो गलती यहां लिखी हुई है, सब भी गलती मत करो बेटा। गलती हो जाती है ठीक है, लेकिन आगे से ना करें। आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलिए शाबाश। अब इसका आंसर भी दो आप लोग, आपके पास है 40 सेकंड, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखें। यू लेगा दीपा को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। माय, सॉरी यू सेकंड पर्सन, दीपा को लेगा। माय फर्स्ट पर्सन है और रोहित को लेगा। तो आंसर क्या होगा देखिए, आंसर होगा रोहित टोल्ड दीपा दैट शी was not following his instructions। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? जल्दी बताइए। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। चलो बेटा आंसर दो, आपके पास है 40 सेकेंड। अब है ना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। या 40 सेकेंड्स, आंसर दीजिए शाबाश। चलिए टाइम ओवर, आइए आंसर देखते हैं। तो देखो भैया, यू है सेकंड पर्सन, गीता को लेगा। मी है फर्स्ट पर्सन, तो ही को लेगा, है ना? तो आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। तो आंसर होगा ही टोल्ड गीता दैट he had never helped
मीका एम। आगे बढ़ जाएं, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। यस गाइस, क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ बेटा आगे बढ़ जाएं, क्या क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज। ओके क्लियर, शाबाश। अगला, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आंसर दीजिए, शाबाश। आपके पास है 50 सेकेंड, क्योंकि सेंटेंस लंबा है तो 50 सेकेंड दे दिए मैंने। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स वगैरह तो पता ही है आपको। चलो कोशिश करो। 50 सेकेंड्स यू हैव। मंजू ने रोहित से कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को 3 साल से पढ़ा रही हूं। चलिए तुम्हें आंसर दे रहा हूं, शाबाश। एक बच्चा है जो क्लास को बहुत विद्युत गति से डिस्टर्ब कर रहा है। वो कह रहा है कि रोहित और दीपा वाले में हर आएगा। बेटा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास? बेटा मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा गुरु को या माता पिता को दुखी करके कभी सफल हो सकता है। या बार बार एक ही चीज लिख रहे हो, लगातार लिख रहे हो, बच्चों को आंसर नहीं देने दे रहे हो, एक ही चीज लिख रहे हो, रोहित और दीपा वाले में हर आएगा। कहां आएगा हर, बताना जरा, कहां आएगा हर, बताना जरा। हाँ बेटा, कहां हर आएगा? हाँ बच्चे, तुम तो अब इतने बुरे लग रहे हो मुझे कि तुम्हारा नाम लेना भी मुझे अब बुरा लग रहा है, इसलिए नाम भी लूंगा नहीं। कहां आएगा बताइए, हर कहां आएगा बताना। कि बेशर्माई की सारी हद पार कर दी है क्या तुमने? अब बताइए ये कितना बदतमीज है, बार बार इतने बार मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहा है कि बाकी बच्चों का कमेंट ना देख पाऊं मैं। कि माथे पे चिरकुट लगवा के घूमते हो क्या दुनिया में? अरे नहीं बेटा, इग्नोर करना बेटा, वो ऐसा इंसान तो बेटा इग्नोर क्या, दूर रहने लायक भी नहीं है, सोच में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बार बार एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहा है तो मैं बाकियों के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, है ना। कुछ भी चल रहा है पता नहीं। अब मुंह में दही जम गया, आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन सा क्वेश्चन था, मैं तो ये भी भूल गया इसके चक्कर में। हाँ चलो ये है ना, तो मैं आंसर दे देता हूं। चलिए यहां पर आई है फर्स्ट पर्सन, किसको लेगा? अच्छा ये तो हो, हाँ ये चल रहा है। और योर है सेकंड पर्सन, तो वो लेगा रोहित को। ठीक है बच्चों, तो आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? मंजू टोल्ड रोहित that she had been teaching his brother for the previous 3 years। हाँ बच्चों क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। हाँ बेटा अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लिख दीजिए प्लीज।
चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं हर टेंस का एक ही क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समय कम है और पढ़ाना बहुत कुछ है टेंसेस में, इसलिए आप लोग छोटे बच्चों की तरह ये तो मत लिखना कि एक और एग्जांपल दे दो, एक और एग्जांपल दे दो। ठीक है बेटा? विकास बाग ने लिखा है, सर इन लोगों की हरकत है ऐसा ही कि टीचर को अपना क्वालिटी टीचिंग लो कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ना, मगर टीचर बेटा क्वालिटी लो नहीं करता, बस थोड़ा सा उसकी स्पीड रुक जाती है, वो जो कितना कुछ कराना चाहता है वो करा नहीं पाता है। खैर, अगला पास इंडेफिनिट का पास परफेक्ट हो जाता है। पास इंडेफिनिट का क्या हो जाता है? पास परफेक्ट हो जाता है। तो आइए आंसर दीजिए इसका। शाबाश, यस गाइस। हाँ बेटा, क्योंकि मेरा टारगेट प्रैक्टिस कराना ज्यादा है ना। चेंज ऑफ अदर वर्ड, चेंज ऑफ टेंस बताइए आपको। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। He said he went to Vrindavan last week. चलिए बेटा, तो आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं बेटा। चलिए, तो देखो सेट का तो सेट रहेगा, सेट का सेट रहेगा, ही का ही रहेगा, नो चेंज थर्ड पर्सन, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ही said that he had gone to Vrindavan the previous week, है ना। वृंदावन मेरा घर है यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ रहता हूँ। वृंदावन इज माई होम टाउन, मेरा गृह नगर है ना। आई लव इट, आई लव दिस प्लेस। खैर, आगे बढ़ जाए बेटा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या ये क्लियर है? तो नेक्स्ट लिख दीजिए। यस गाइस। चलिए शाबाश। अब अगला है कि यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आंसर दीजिए। ही सेड टू मी आई वाज डांसिंग, इसका आंसर क्या होगा? यू हैव 40 सेकेंड्स। हाँ बेटा, आई एम आल्सो फ्रॉम द सेम प्लेस। क्या नाम है? कृधा नाम है इसका। क्या नाम अच्छा है, कृधा। वह वाह, डिफरेंट नेम, वेरी गुड बेटा। तो आइए आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आंसर है ये देखिए, आई वॉज डांसिंग। आई शी के अनुसार होगा, है ना, आई शी के अनुसार होगा। तो आंसर हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी had been dancing. Is it clear? Shall I go to the next tense? अगर ये क्लियर तो आगे बढ़े बच्चों। आगे बढ़ जाओ। बच्चों का आंसर सही आ ही रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं खुद ही। हाँ बेटा, समय कम है ना तो अधिक से अधिक चीजें करानी है। अगला है अगर वाक्य हो पास्ट परफेक्ट में, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज ऑफ टेंस।
टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा। चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच भी होगा, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स भी होगा, लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा बस। तो चलो इसका आंसर दो, शाबाश। यू हैव 50 सेकेंड्स। हाँ बेटा। Mr. Prasad said to Mr. Thakur, you had not replied my mails. चलिए आंसर आ गए हैं, 50 सेकेंड्स हो गए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यू है मिस्टर ठाकुर के अनुसार लेगा, और माय है वो मिस्टर प्रसाद के अनुसार लेगा। बाकी क्या है, यू सॉरी पास्ट परफेक्ट है तो टेंस चेंज होगा नहीं, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। तो आंसर होगा मिस्टर प्रसाद टोल्ड मिस्टर ठाकुर that he had not replied his mails. चलो बच्चों आगे बढ़ जाएं, क्लियर हो गया तो? यस बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या हम आगे बढ़ जाएं बच्चों? अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो भी चेंज, टेंस का चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंजेस होते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच भी होता है, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स भी होता है, चेंज ऑफ है ना पर्सन भी होता है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल दे रहा है कोई आपके पास, फिर से हैं 50 सेकेंड, आंसर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? राघवेंद्र कह रहे हैं सर मेरी इंग्लिश क्वालिफाइंग छूट गई। क्या समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हो? अमिता दास बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए तो आंसर देखते हैं बच्चों। अच्छा टाइम भी हो गया। तो भैया यू है तो यू लेगा हर को, और कोई है क्या? दिस का दैट हो जाएगा, लास्ट 5 डेज का प्रीवियस 5 डेज हो जाएगा। तो आंसर होगा दे told her that she had been writing that book for the previous 5 days। हो गया काम। आगे बढ़ो बच्चों, क्लियर हो गया तो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया तो? जल्दी से नेक्स्ट लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये टेंसेस तो सारे हो गए। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, हाँ ये रुक गया था, अब ठीक है। अब देखो बेटा, फ्यूचर टेंस में करना क्या है, जो डायरेक्ट में हो वही इनडायरेक्ट में रखना। यहां पर सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से विल शेल में कोई बदलाव मत कीजिएगा। डायरेक्ट में विल है तो उसके अनुसार, डायरेक्ट में शेल है तो उसके अनुसार। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट, डी मतलब डायरेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, इस पे ध्यान देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना। ये रहा डायरेक्ट, ये रहा इनडायरेक्ट। तो इसका पहले का आंसर मैं देता हूं, बाकी आंसर आप देना है ना। अब ही है थर्ड पर्सन तो नो चेंज, यू सेकंड पर्सन है तो सीता को लेगा, है ना। तो आंसर क्या होगा देखिएगा, इसका आंसर होगा रोहन टोल्ड सीता that he would not talk to रोहन, नहीं सॉरी, हर। क्लियर हो गया बच्चों, क्या ये क्लियर है? विपिन कह रहा है मोना गुस्सा है आज सर, भगवान करे वो गुस्सा ही रहे ताकि आप करियर पे ध्यान दे पाए। अगर कोई गुस्सा है तो जाने दो उसे, ठीक है। वो कहते हैं ना, दुनिया है वहां जाने का नहीं, केवल करियर। तो केवल पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। कह रहा है मोनू नाराज है आज। बेटा जब तक तुम मोनू, मोना, सोना, बाबू, तना तालिया, तातल्ले हो, ये पता है कौन करता है? तातल्ले हो, तना तालिया का, ये कौन करता है पता है? नल्ले लोग करते हैं, जो अपने करियर में कुछ बन, मैंने आज तक ऐसे लोगों को कुछ बनते हुए नहीं देखा। वो हमेशा उन लोगों के नौकर बन के रहते हैं जो तातल्ले वो करते रहते हैं ना, वो उनके नौकर रहते हैं जो ये सब नहीं करते, है ना। यहां पर बेटा हिम कैसे होगा, सीता है, यू कौन है? सीता, तो हिम कैसे करेंगे बेटा? हाँ बेटा, तो केवल करियर पे ध्यान दो बेटा, इधर उधर के मत भटको, है ना। अब जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे हूं, तो मैं इंस्टाग्राम पे क्या डालता हूं, केवल ग्रामर डालता हूं, वोकैबुलरी डालता हूं, फालतू चीजें नहीं देता मैं, है ना। ये देखो, एक ममता उपाध्याय वो कह रहे सर को एक्सपीरियंस है। छोटी बच्ची, बेटा अगर गुरु को या माता पिता कुछ पता होता है ना, तो इसलिए नहीं पता होता कि उन्हें एक्सपीरियंस है, वो इसलिए पता होता है बेटा क्योंकि उन्होंने ऐसे कईयों को अपने घर पे मोहल्ले में कूटा होता है, पीटा होता है ना, ठोका होता है पकड़ के, इसलिए भी एक्सपीरियंस होता है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरी आईडी बेटा, मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे क्या है, इंग्लिश विद गोस्वामी सर, है ना। मेरी आईडी है इंग्लिश विद गोस्वामी सर, वो आईडी है मेरी, जहां पर मैं केवल वोकैबुलरी और ग्रामर डालता हूं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। खैर आगे बढ़ते हैं, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे, शाबाश।
बेटा विनय, आप एक काम कर लीजिए, मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, मैं नहीं। यहाँ पर आंसर पे ध्यान दीजिए। आकांक्षा, प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही लिखो। आपने प्रैक्टिस की स्पेलिंग लिखी है PRECTIC, ये नहीं होती बेटा। प्रैक्टिस की स्पेलिंग ये होती है PRACTICE, इसका मतलब होता है अभ्यास। ठीक है, इसके बाद एक और स्पेलिंग होती है प्रैक्टिस की, PRACTICES, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। और एक और प्रैक्टिस होती है जो इसका ही बड़का भैया है, इसका वो प्रैक्टिस PRACTICSE, इसका मतलब है अभ्यास करना, यानी कि ये नाउन है और ये उसी का वर्ब है, ये भी नाउन है, कहीं भी PRE नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान से, आपने एक शब्द की गलती की, मैंने उसके पूरे खानदान से मुलाकात करवा दी। नाउन, नाउन, वर्ब, प्रैक्टिस अभ्यास, प्रैक्टिसेस एस लग जाए, प्रैक्टिस होता है अनकाउंटेबल नाउन, प्रैक्टिस होता है अनकाउंटेबल नाउन, एस लग के प्लूरल नहीं बनता, मीनिंग चेंज, और ऐसी लग जाए तो वर्ब होता है, वर्ब। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आइए देखें। यू कौन है, हिम। मी कौन है, मी है फर्स्ट पर्सन, तो दे को लेगा ना, दे के अनुसार आएगा, है ना। चलिए, तो अस ले लेगा। वैसे यहां पर ये गलती है, मी नहीं होना चाहिए, यहां पर अस होना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहां पर मी तो होगा नहीं, मी तो एक ही व्यक्ति है, दे है, तो अस होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो आंसर होगा दे told him that he would never lie to them। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? वर्षा करें, सभी ने एन टाइप क्यों करते हैं? वो एन का मतलब होता है बेटा नाश्ता कर लो सर। तो एक्चुअली क्या है वर्षा, हर बच्चा है ना मुझे नाश्ता भेजता है ना, तो जिसने भी नाश्ता भेजना होता है वह एन लिख देता है, उसके बाद में एक बच्चे को चुन लेता हूं, है ना, अब वो मुझे है ना नाश्ते के पैसे भेज देता है या फिर जोमेटो से खाना भेजता है। ठीक है बेटा, एन का मतलब है नाश्ता भेजेंगे हम, फिर मैं एक को चुनता हूं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो छोटी बच्ची नहीं है, ये तो कतई छोटी बच्ची है ना, मासूम बच्ची। चलो अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इसका ये रहा डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। तो चलो अब आप खुद आंसर देंगे, ठीक है। चलो बेटा आंसर दो खुद ही, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ, 3 दिन में क्लास खत्म होने वाली है और ये बच्चा एन का मतलब क्या लिख रहा है? हाँ बेटा आंसर दो, शाबाश। चलिए आंसर आ गया है, आइए देखते हैं आंसर। तो भैया दे है थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, और यू है सेकंड पर्सन, तो ये लेगा राजा को, है ना। चलिए तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा संगीता told
राजा that they would be, है ना, they would be working for you। कौन है? राजा। तो राजा का हो जाएगा him। क्लियर हो गया बच्चे? क्या हम आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं प्यारे बच्चों? इज इट क्लियर? जल्दी बताइए बेटा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चे फिर से नाश्ता भेज रहे हैं। थैंक यू बेटा। आज तो लगता है मैं भंडारा कराऊंगा अपने मोहल्ले में। चलिए अगला है फ्यूचर परफेक्ट। इसका क्या होगा देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं, ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। तो चलो बच्चों इसका आंसर दो, शाबाश। चलो बच्चों आंसर दो, शाबाश। बफरिंग नहीं कर रहा बेटा, ठीक तो है, बफरिंग नहीं कर रहा है बच्चे। विनीता said to राकेश you will have finished this work by next week। कि विनीता ने राकेश से कहा था कि तुम अगले हफ्ते तक इस काम को फिनिश कर चुके होंगे। चलो इसका आंसर मैं देता हूं। आप इसके लिए मैंने आपको दिए 75 सेकंड दे दिया आपको। चलो कोई बात नहीं। यू है राकेश, और कुछ है क्या? और कोई पर्सन तो है नहीं। चलिए तो आंसर हो जाएगा विनीता टोल्ड राकेश that he would have finished that work by the following week। इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़े? हाँ बच्चे। बच्चा कह रहे पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी हो रही है। वेरी गुड बेटा, अच्छा है ना, सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी टाइपिंग की भी। वेरी गुड वेरी गुड। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। वेरी गुड बेटा। अगला और आखिरी टेंस है, कहां गया भैया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो भैया ये है डायरेक्ट और ये इसका इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट ये रहा, इनडायरेक्ट ये रहा। वुड हैव बीन कर दो या शुड हैव बीन, जो भी यहां पर है उसके अनुसार। तो चलो बच्चों मुझे विद्युत गति से आंसर दो, शाबाश। आपके पास है 50 सेकेंड। बच्चा कह रहे बहुत टाइपिंग करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, एक नौकर रख लो बेटा, वो टाइप कर देगा, है ना? है, एक नौकर रख लो बेटा, है ना? उसको बोल दो कि मैं बोलता हूं तुम टाइप कर ले। अभी से आईएएस बनने की प्रैक्टिस करो बेटा, है ना? बहुत टाइपिंग नीलम बाल कह रही है बहुत टाइपिंग करने पड़ रही है। तो देखो आईएएस क्या करेगा? वो टाइप थोड़ी करेगा, वो तो बुलाएगा, है ना, टाइपराइटर को, है ना, या सेक्रेटरी को बुलाएगा,
है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करो बेटा, बुला लो सेक्रेटरी, है ना, बोल दो उसको कि मैं बोलता जाता हूँ या जाती हूँ, आप टाइप करिए, चलिए, है ना। हाँ बेटा, द आएगा, क्योंकि आप जब कहते हैं नेक्स्ट वीक या लास्ट वीक तो किसी निश्चित वीक की बात कर रहे हैं ना बेटा। चलिए तो आंसर देखते हैं। शाबाश। तो आंसर देखिएगा, पहले तो यू है, वो लेगा मी, और माय है, माई लेगा रमेश को, है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा रमेश told Meeta, Ramesh told Meeta that she would have been working in my कौन है रमेश, तो in his company from the following week। अब अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि द क्यों आएगा बेटा, जब कहा गया फॉलोइंग वीक मतलब हम किसी निश्चित वीक की बात कर रहे हैं, आने वाले वीक की बात कर रहे हैं, तो वो वीक हो गया डेफिनेट, इसलिए द आता है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। ये तो मैंने चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में देखा था ना, आपने लिखा हुआ था, द भी लगा हुआ था, है ना बच्चे। चलो बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, टेंसेस तो हो गए कंप्लीट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब देखो, यदि वाक्य में आए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए क्या क्या, जैसे कि आदत हैबिट आए, यूनिवर्सल ट्रुथ आए, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत आए, कोई कहावत आए, ऐतिहासिक घटना आए, या फिर कैलकुलेशन आए, तो टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा। चलो तो अब ही सेड टू हर ट्रू लव नेवर डाइज, तो आंसर क्या होगा, बड़ा आसान आंसर होगा, इसमें आपको लगाना है। अब मैं आंसर दे रहा, ही टोल्ड हर दैट, उसके बाद कॉपी पेस्ट, ट्रू लव नेवर डाइज। क्लियर हो गया। हाँ बेटा क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए। ये ज्योति करी छुट्टी कर दीजिए, तो बेटा छुट्टी क्या करनी है, आप बेटा किस पे क्लास ले रहे हो, लैपटॉप पे पढ़ रहे हो ज्योति कुमारी, या फिर मोबाइल पे पढ़ रहे हो। वो कह रही हैं कि छुट्टी कर दीजिए, बेटा किससे पढ़ रहे हो, मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जरा बताइए। चलिए क्लियर हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप दीजिए। द टीचर सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। चलिए तो आंसर क्या होगा, दैट लगेगा, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट, है ना। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक बच्चा कह रहा है मैथ का दे दो, मैथ का दे दो, ले लो मैथ का, ये रहा। ठीक है, तो दैट लगाओ, काम खत्म। अब खुश हो गए बेटा, मैथ का मिल गया। ठीक है ना, दिल खुश हो गया बेटा, है, तस्वीर मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट।
अब हम करेंगे नरेशन में एक और चीज, यदि वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना है, प्रश्नात्मक हो तो क्या करना है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे वाक्य है, अभी कोई आंसर देगा नहीं, केवल समझिएगा। ये आ गया इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में लगाना है इफ या फिर वेदर। इफ या वेदर लगाइए, ठीक है। अब बाकी चीजें वही हैं। अब जैसे कि यू कौन है, सेकंड पर्सन किसको लेगा, रानी को। वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन यहां क्वेश्चन मार्क नहीं, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप आएगा मतलब पहले सब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव है तो पहले हुआ। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा, इसका आंसर मैं दे रहा हूं, देखना ध्यान से। रोहित आस्ट, अच्छा जगह कम पड़ जाएगी तो यहां लिख देता हूं, चलो थोड़ा पतला लिख देते हैं। रोहित, अरे यार हाँ अब ठीक है। रोहित आस्ट रानी। अब बच्चा कहता है इफ अच्छा है या वेदर अच्छा है, तो मैं कहूंगा दोनों अच्छे हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, यू कौन है, रानी, तो शी वाज राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चे, ये सुनील कुमार, इसने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया। बेटा किस मायावी शक्ति का प्रयोग करके यहां क्वेश्चन मार्क लगाया है बेटा, है? मैंने कहा था फुल स्टॉप, आंसर देने से पहले कहा था फुल स्टॉप आएगा, वो फुल स्टॉप भी लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? हाँ बेटा, एक बच्चा कह रहा आस्क क्यों आया, बेटा ये क्वेश्चन है ना, देखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, इसलिए आएगा। हाँ ये गलती कोई बात नहीं, यहां हो गई, एग्जाम तक मत पहुंचने देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो बेटा। अच्छा बच्चा कह रिपीट करो, यही एग्जाम्पल रिपीट करूं या और एग्जाम्पल दे? देखो बेटा यही एग्जाम्पल क्यों रिपीट करें, अगला एग्जाम्पल देता हूं ना, नया एग्जाम्पल, उसमें रिपीट हो जाएगा, है ना नीरू। चलिए बेटा, तो एक और एग्जाम्पल, चलो आंसर दो इसका। मोहित सेड टू सीमा, डू यू लाइक मी? मोहित सेड टू सीमा, डू यू लाइक मी? मोहित ने सीमा से कहा क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आंसर दो, शाबाश। ओके आंसर आ गया, आइए मैं भी देता हूं आंसर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मोहित। अब क्योंकि ये सवाल है तो इसका हो जाएगा मोहित आस्क्ड सीमा, ये हो गया। अब यहां पर इफ या वेदर में से कुछ भी लगाइए, तो मैंने इफ लगा दिया। इफ यू कौन है बेटा, यू है सीमा, और मी कौन है, मोहित। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या, इफ शी लाइक्ड हिम, काम खत्म। क्लियर हो गया? मैं देख पा रहा हूं आस के बाद टू कौन लगा रहा है, उमेश कुशवाहा। आस के बाद टू नहीं लगाना है, काहे लगा रहे हैं, नहीं ना लगाइए, काहे लगा रहे हैं? प्रतीक बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट होगा, लाइक्स क्यों लगा रहे हो? आप प्रेजेंट नहीं ना कीजिए, काहे कर रहे हैं बेटा?
यहां भी देखो मैंने टू लगाया, कहीं नहीं लगाया है, तो यहां भी नहीं लगेगा। और एग्जांपल करें, देखो ये एक मोहित पटेल है, ये लिख रहा है कि मैंने सीमा से कभी कुछ नहीं कहा, हम अच्छे बच्चे हैं। बेटा मोहित थोड़ा कम रगड़ा करो, है ना, इससे असर होता है दिमाग पे, है ना, थोड़ा सा चूना कम लगाया करो बेटा, है ना, चूना कम लगाया करो। चलिए और सवाल, इसी के सवाल के आंसर दीजिए, शाबाश। चलो चलो आंसर दो, शाबाश। चलो बेटा इसका आंसर दो, शाबाश। तुम लोग यार मेरा यार रोस्टिंग निकलवा देते हो बाहर, है ना। चलो आंसर दो, शाबाश। देखो लड़के कितने सीधे होते हैं साबित करूं, लड़के कितने सीधे होते हैं, आप चाहते हैं मैं साबित करूं तो यस लिख दो, एक बार, एक बार यस लिख दो। लड़के कितने सीधे होते हैं ये साबित करूं मैं, हाँ बेटा यस लिख दो अगर आप चाहते हैं कि मैं साबित करूं, है। चलो मैं साबित करता हूं, बच्चे यस लिखना शुरू कर चुके हैं। देखो बेटा मैं मोहित की टांग खींच रहा हूं, लड़के ही उसके मजाक उड़ा रहे हैं, लड़कियां कभी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाती, लड़कियां स्मार्ट होती हैं, लड़कियां कभी अपनी प्रजाति की महिलाओं की या गर्ल्स की मजाक नहीं उड़ाती, लड़के खुद के ही प्रजाति का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे सीधा प्राणी कौन होगा। फिर कहते हैं कोई साथ नहीं देता, इसलिए नहीं देता। बेटा स्मार्ट बनो, लड़कियां कभी एक दूसरे को नहीं तंग करती हैं लाइफ में। तो बॉयज इस चीज को याद रखना, इस चीज को सारे लड़के याद रखो, अपनी प्रजाति का हमेशा समर्थन करो यदि वो सही है तो, ठीक है। चलो है ना, लगे पड़े हैं। मैंने उसको थोड़ा कुछ मोहित की टांग खींच दी तो बीच में लड़के ही उस पर हंस रहे हैं, बताओ, है ना, शर्म नहीं आती। चलो आंसर इसका ये रहा, आंसर मैं तैयार करके लाया हूं। तो देखो बेटा यहां पर सेट टू का हो गया आस्क, यहां लग गया इफ, उसके बाद यू कौन है, हर, तो उसका आ गया शी। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, यहां पर एक गलती हो गई है। अच्छा माई सही है क्योंकि माई कौन है, माई है आई, अरे यार रंग बदलना था मेरे को, हाँ माई है आई, तो आई का माई ही होता है। आगे बढ़े हैं, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, इंक्वायर्ड हो सकता है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, थैंक यू। भावना झा, आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो बेटा, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो बहन। भावना बेटा मान जाओ, मत करो गलतियां, मैंने मना किया था ना, हम मना किए हैं बहन, काहे लगा रहे हैं भाई। बुझा मतलब क्या बोलते, बुझा नहीं रहे हैं का, क्या मना किए थे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने को, तब भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। हाँ बेटा इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगता है, बिल्कुल सही। चलिए दो सवाल और दे रहा हूं मैं, इनका आंसर और दीजिए। हाँ क्योंकि वो आई है ना, इसलिए माई का माई होगा, आई है, और रोहित होता तो हिज होता, रीना होता तो हर होता, आई है तो माई रहेगा। इन दोनों का आंसर दीजिए, आपको दे रहा हूं मैं 60 सेकेंड। थैंक यू, देखो शिखा ने भी जवाब दे दिया, आई की वजह से माई होगा, थैंक यू शिखा जी। अच्छा हटी है, ये तो हमको ही डांट दिए। बबीता ने डांट दिया हमें। हट गए बेटा, करो आंसर, शाबाश।
आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग। चलो बेटा, तुम आंसर दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये रहे आंसर। देखो, द गर्ल सेड टू मी का आस्ट नहीं हो गया है ना, सेड टू का हो गया आस्ट, फिर इफ लग गया, फिर इफ इज द मैंगो का द मैंगो वाज स्वीट, है ना, ये आंसर है। अगला, द टीचर सेड टू मी, तो सेड टू का हो जाएगा आस्ट, है ना, सेड टू का आस्ट वेदर आई वाज इल, वेदर आई वाज इल, इफ लगा सकते हो। यू कौन है? मी, यू कौन है? मी, तो आई हो गया आई वाज इल। क्लियर हो गया बच्चे? क्या ये क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइए, शाबाश, क्या ये क्लियर हो गया? चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। तो इंटरोगेटिव आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगली चीज हम करने जा रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? हाँ बेटा, मैंने आवाज बंद कर रखी थी क्योंकि मैं अपने जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहा था। अब वो बात जो उनसे कर रहा था वो आपके लिए जरूरी नहीं थी, इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ था बेटा, ठीक है? चले बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, इंपेरेटिव में क्या क्या आता है देखिएगा। इंपेरेटिव में आता है बेग, यानी कि भीख सी मांगना, गिड़गिड़ाना, आदेश, रिक्वेस्ट, वार्न। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है बताइए? थ्रेटन, धमकी, अर्ज, विनती, परसुएड माने मनाना। इम्प्लोर और इंट्रीट का मतलब क्या होता है? कौन बता रहा है? हाँ बेटा, इम्प्लोर और इंट्रीट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकंड। चलो बच्चों, आंसर दो। इम्प्लोर और इंट्रीट का मतलब क्या है? गुड बेटा, इम्प्लोर और इंट्रीट का मतलब होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है वेदर क्यों आएगा? क्या यार, ये क्या बच्चा क्या कर रहा है बेटा? मैंने कहा नहीं था कि वहां पर इफ वेदर में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है? चलो बेटा, तो मुझे खुशी है 40 सेकंड में ही कई बच्चों ने सही उत्तर दिए। अब देखिए करना क्या है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? आंसर मत दीजिएगा, केवल मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। द बॉस सेड टू मी सिट डाउन, ये सिट डाउन क्या है? रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, कमांड है, क्या है बताइए जरा? द बॉस सेड टू मी सिट डाउन, ये सिट डाउन क्या है जरा बताइए? क्या है बताना जरा? हाँ, वेरी गुड। तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एडवाइस नहीं है। कमांड होता है जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। वार्निंग नहीं है, रोक नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर है। तो यहां सेट टू की जगह क्या लगाना है? सेट टू की जगह जो भी इमोशन है उसके अनुसार, तो यहां लिखना है आपको द बॉस ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, बट टू लगाइए और जो डायलॉग है उसको लिख दीजिए, काम खत्म, है ना? सेट टू की जगह जो भी इमोशन है ये बताएगा इमोशन, उसी इमोशन के अनुसार सेट टू का चेंज कर देना है वर्ब, और टू लगा के
जो भी डायलॉग है वो वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट। क्लियर हो गया? ये देखो, एक बच्चा कह रहा है ये एडवाइस है। बेटा बॉस एडवाइस नहीं दे, बैठने की एडवाइस कौन देता है भाई? है? अगर लिखा होता है यहां पर बॉस की जगह डॉक्टर सेड टू द पेशेंट सिट डाउन, तब होता एडवाइस्ड, है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, एक डायलॉग है जो हमारे टीचर हमसे कहते थे, जो थक गया वो घर गया। तो जो थक गया है वो घर जाइए, आराम से पढ़िए, सोइए आराम से, है ना। हाँ बेटा, कमांड तब होता है जब, जैसे कि कैप्टन सेड टू द, है ना, रिक्रूट, तो कमांड आता। तो बच्चों इसका आंसर दो, इमोशन पहचानो और आंसर दो। इमोशन पहचानिए और आंसर दीजिए। हाँ बेटा, यू अंडरस्टूड होता है। हाँ वेरी गुड, रिक्वेस्ट है तो आंसर दीजिए। प्लीज लगा हुआ है तो पता लग गया रिक्वेस्ट है। आंसर क्या होगा बताइए? हाँ तो इमोशन बदल गया। हाँ बिल्कुल सही है, तो आंसर में लिख के ही तैयार कर रखे हैं। तो प्रशांत सेट टू का हो जाएगा रिक्वेस्ट टू सिट डाउन, रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। क्लियर हो गया? हाँ इसमें यू अंडरस्टूड होता है। हाँ बच्चे क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइए। चलिए, तो आज बच्चे थक गए हैं तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? आप लोग थक गए ना बेटा? चलो, तो वहां पर बॉस है, यहां पर प्लीज लिखा हुआ है ना। तो आज के इतना काफी है, कल मिलेंगे। और क्लास कैसी लगी जरा बताइए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्लास कैसी लगी जरा बताइए, शाबाश। समझ में आया, है ना? तो बेटा आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। थैंक यू बेटा, शाबाश, थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी तो चलिए, आप भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम।